आपका आवाज नहीं है। अब आ रही है? नहीं तो इधर से पूरी ओपन है मेरे तो। ये क्या चक्कर आ है? रही है आवाज। हाँ मैं कह रही हूँ आपके डिवाइस में इधर से फुल है। हरिओम हरिओम। दो मिनट। हाँ, यस यस। नमस्ते सबको। शंख बजा लिया? यस यस यस। ओके, ठीक है। अभी यहाँ से सेक एस्ट्रल हीलिंग शुरू की जा रही है। रिकॉर्डिंग चालू है? हाँ जी। यहाँ से सेक एस्ट्रल हीलिंग हम करवाएंगे, तो कृपया अपने आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। आनापानासति ध्यान की लेवल पे अपने को 3 लॉक्स लगाने हैं। उंगलियों में उंगलियों फंसा दे जो नए बंदे हैं। आलती पालती करके बैठे। आलती पालती करके बैठे और सिर्फ और सिर्फ अपनी आती और जाती श्वासों के ऊपर ही ध्यान दें। केवल शाकाहारियों को यहाँ बैठने की अनुमति है। आप सबका स्वागत है। सब लोग सुखासन में बैठ जाएं। कृपया अपनी आंखें बंद करके सीधे बैठ जाएं। अब यहाँ से आपको अपने आध्यात्मिक प्रगति के लिए मार्गदर्शन किया जाएगा। अब हम महान आध्यात्मिक गुरुओं को आमंत्रित करने जा रहे हैं। पहले हम महान ब्रह्म ऋषि पितामह सुभाष पत्री जी को यहाँ आने के लिए उनकी ऊर्जाओं के समेत आमंत्रित करते हैं। अब हम महान सेठ मास्टर्स के समूह
को आमंत्रित करते हैं। अब हम यहाँ से महान महाअवतार बाबा जी को आमंत्रित करते हैं। लोपसम प्रांपा पहाड़ों में महान पहाड़, हिमालय में उपस्थित महान महायोगियों को भी आमंत्रित करते हैं। अब हम महान लाहिड़ी महाशय युक्तेश्वर गिरी, सदानंद योगी मास्टर्स और उनकी ऊर्जाओं को, एनर्जीज को आमंत्रित करते हैं। अब हम महान सप्त ऋषियों को आमंत्रित करते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी के योगियों के समूह को, ग्रेट आर्किट्यूरियंस, सेवेंथ डायमेंशन की महान मास्टर लेडी नाड़ा को भी आमंत्रित करते हैं। अब हम सूक्ष्म पिरामिडों को आमंत्रित करते हैं। गोल्डन पिरामिड, डायमंड पिरामिड, सॉल्ट पिरामिड मतलब नमकीन का पिरामिड और अन्य सभी उपलब्ध महान पिरामिडों को भी आमंत्रित करते। महसूस करें मास्टर्स की ऊर्जाओं को और पिरामिड्स की ऊर्जाओं को। अब हम सभी यूनिवर्सल गैलेक्सीज से महान ऊर्जाओं को भी आमंत्रित करते हैं। ब्रह्मांड से ग्रेट एंजल्स, ग्रेट ऑफ एंजल्स को भी आमंत्रित करते हैं। अब हम महान एस्ट्रल हीलिंग और सर्जरी के मास्टर्स को भी आमंत्रित करते हैं। मदद के लिए मास्टर्स के समूह के साथ चिकित्सा और सर्जरी सर्जरी के लिए सभी आवश्यक एसेसरीज के साथ एक अस्पताल को भी आमंत्रित करते हैं। अब हम आयुर्वेद और जड़ी बूटियों के पौधों से युक्त वनों भी आमंत्रित। मिनी जी बाकी सबको म्यूट कर दीजिए, पीछे आवाज आ रहा है। अब हम आयुर्वेद के भगवान धन्वंतरी, आयुर्वेद मास्टर चरक, गुरु सुशुद्धर और अश्विनी मास्टर्स के समूह को भी आमंत्रित करते हैं।
अब हम पक्षी के राज्य, पशु के राज्य और प्रकृति के राज्य के ऊर्जाओं को भी आमंत्रित करते हैं। अब हम अपनी अपनी पूर्ण आत्माओं को आमंत्रित करते हैं। अब हम अपने गाइड मास्टर्स को आमंत्रित करते हैं। अपने परिवार के सदस्यों को भी आमंत्रित करते हैं। अब हम उन लोगों की आत्माओं को आमंत्रित करते जिन्हें हम प्यार करते हैं और हमें लगता है कि उन्हें इस हीलिंग क्लास से लाभ प्राप्त करना चाहिए और ध्यान सीखना चाहिए। तो कुछ देर के लिए आप अपने परिवार के सदस्यों को, जिन्हें आप समझते हो उनको हीलिंग जरूरत है, उनमें अंदर ही अंदर दिल से आमंत्रित कर सकते हैं। इसके साथ ही हम कई महान गुरुओं को भी आमंत्रित करते हैं। कृपया उन्हें सम्मान दें और उन्हें नमस्कार करें। अब हम सेत निर्देशित ध्यान की प्रक्रिया शुरू करेंगे। कृपया अपनी आंखें बंद करके सीधी बैठ जाएं और ध्यान करना शुरू करें। महसूस करिए ऊर्जाओं को। सेठ मास्टर्स और बड़े बड़े महान मास्टर्स की ऊर्जा आ चुकी है। अब यहाँ से आपको अपने आध्यात्मिक उन्नति एवं हीलिंग के लिए मार्गदर्शन किया जाएगा। अब मैं जैसा बोलती हूँ उसको वैसे ही आप एक्सेप्ट करें। करने का थॉट रखते हुए ध्यान में डूबते जाइए। आप सोचे कि मेरे भौतिक शरीर में हीलिंग की प्रक्रिया शुरू हो रही है। मुझे इस एस्ट्रल हीलिंग में पूर्ण विश्वास है। आपको पूरा विश्वास रखना है मन में सोचते हुए। मुझे उच्चतम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। मेरे माध्यम से संपूर्ण ब्रह्मांड को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होना चाहिए और आध्यात्मिक ध्यान सीखना मेरे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। खुश रहना और शांति पूर्वक रहना, यह संकल्प हमेशा हमारे मन में रहना होना चाहिए।
हमें इसे हर समय दोहराना चाहिए और इसे प्राप्त करने के लिए हर समय तैयार रहना चाहिए। ध्यान लगाकर हमें डर को दूर भगाना चाहिए। बुरी भावनाएं, गिल्ट, चिंताएं, नकारात्मक विचार और नकारात्मक विश्वास जो हमें अपने पिछले सभी जन्मों से प्राप्त हुए हैं, हमें ध्यान के माध्यम से उन सबको दूर करना चाहिए। और यह सभी बुरी ऊर्जाएं 5 तत्वों के साथ मिलनी चाहिए और सफेद प्रकाश में परिवर्तित होकर सकारात्मक ऊर्जाओं में बदलनी चाहिए। अब हम सॉल्ट पिरामिड्स को आमंत्रित करते हैं और ये हमारे सिर पे रहे ताकि हमारे सहस्त्रार चक्र के ब्लॉक्स साफ हो जाए और हमारा सहस्त्रार चक्र उच्च ऊर्जाओं से भर जाए। महसूस करिए मास्टर्स, ऊर्जाएं फ्लो हो रही है। यह उच्च ऊर्जाएं हमारे प्रत्येक कोशिकाओं में प्रवेश कर रही है। यह उच्च ऊर्जाएं हमारे प्रत्येक कोशिकाओं में प्रवेश कर रही है। मैं जानबूझकर की गई गलती के लिए क्षमा चाहती हूँ। मेरी आत्मा के जन्म से ही मेरे द्वारा अनजाने में किए गए मेरी सभी बुरी हरकतें, सभी बुरे विचार, सभी गलत कार्य या किसी अन्य प्रकार की कार्रवाई से मैंने किसी भी आत्मा को चोट पहुंचाई हो, यह चाहे मानव की आत्माएं हो या पशु की आत्माएं हो या जल में रहने वाली आत्माएं हो या पौधों की आत्माएं हो, जीवित आत्माएं हो या निर्जीव आत्माएं हो, मैं उन सभी आत्माओं को आमंत्रित करती हूँ, आमंत्रित करता हूँ। मैं इन सभी आत्माओं से अपने किए हुए गलत व्यवहार के लिए माफी चाहती हूँ, चाहता हूँ। मैं इन सब आत्माओं को महान एस्ट्रल मास्टर्स की मदद से ध्यान करने का अनुरोध करती हूँ और ये आत्माएं स्थायी रूप से मुझे अपने से जुड़े कर्म बंधनों से मुक्त करे। क्षमा मांगने के बाद मेरा मन, मेरी आत्मा, मेरी बुद्धि को मैं अपनी पूर्ण आत्मा के सामने आत्मसमर्पण करता हूँ, करती हूँ। मैं अनुरोध करती हूँ कि मेरी पूर्ण आत्मा मुझे आगे बढ़ने में मदद करे और दूसरों को आगे बढ़ाने में भी मुझे मदद करे। अपनी आत्मा ही अपनी माँ, अपने पिता, अपने गुरु और अपने भगवान है। अपनी आत्मा से आत्मज्ञान पूछे,
आपको अपनी आत्मा से आत्मज्ञान मिल जाएगा। जब हम आत्मज्ञान पूछेंगे तो ही मिलेगा। तो हमारा काम है आत्मज्ञान अपनी आत्मा से पूछना है। मैं ब्रह्मांड के सभी समुद्रों को आमंत्रित करती हूँ और मैं उनसे ऊर्जाओं और ज्ञान देने का अनुरोध करती हूँ। मैं उन समुद्रों में मेरे साथों शरीर के साथ डुबकी लगाती हूँ। इमेजिन करें कि आप अपने साथों शरीरों को समुद्र की ऊर्जाओं में डुबकी लगा रहे हो। फील करें कि आप डुबकी लगा रहे हो, जिससे मेरे शरीर के सभी ब्लॉक्स, साथों शरीर के सभी ब्लॉक्स साफ हो जाते हैं। इससे हमारे जीवन में चमत्कार शुरू हो जाएंगे। विश्वास के साथ जब करोगे तो अवश्य मिरेकल्स होंगे। हमारे अंदर हमारे 7 शरीर है। पहला शरीर हमारा भौतिक शरीर है और अन्य 6 शरीर अदृश्य शरीर होते हैं। सोते समय हमारे 6 अदृश्य शरीर हमारे बौद्धिक शरीर से बाहर की यात्रा करते हैं। हमारा तीसरा शरीर है जिसे इमोशनल बॉडी कहा जाता है, जिसमें उपस्थित क्रोध, भय, दर्द, चिंता जैसी भावनाएं, नकारात्मक विचार आदि है और यही हमारे बौद्धिक शरीर में रिफ्लेक्ट होते हैं। नींद में न जाए मास्टर्स, जागृत अवस्था में रहें। ऊर्जा को फील करें। मेरी पूर्ण आत्मा मेरे तीसरे शरीर इमोशनल बॉडी के ऊपर स्थायी रूप से डायमंड पिरामिड बनाती है। इससे शरीर की भावनाएं जैसे क्रोध, भय, दर्द, चिंताएं और नकारात्मक विचार स्थायी रूप से साफ हो जाते हैं। और जब भी ऐसे विचार फिर से उठते हैं तो ये कमजोर पड़ जाते हैं। हमारा दूसरा शरीर इथर बॉडी है। इसे ऊर्जा शरीर भी कहा जाता है। बौद्धिक शरीर के रोग, दूसरे शरीर की कमजोरियों का प्रभाव हमारे दूसरे शरीर में 2,72,000 नाड़ियां हैं। भौतिक शरीर के रोग दूसरे शरीर की कमजोरी को प्रभाव है। हमारे दूसरे शरीर में 2,72,000 नाड़ियां हैं। अब हम दूसरे शरीर के ब्लॉक्स को साफ करने के लिए संकल्प लेंगे। मेरी पूर्ण आत्मा मेरे दूसरे शरीर के ऊपर स्थायी रूप से सूक्ष्म क्रिस्टल पिरामिड बनाती है, जिससे शरीर की 2,72,000 नाड़ियों
के ब्लॉक्स साफ हो जाते हैं। अगर मैंने किसी पेड़ या पौधे के साथ अपने किसी भी जन्म में कुछ भी गलत किया है, तो मैं उन पेड़ों की और उन पौधों की आत्माओं को आमंत्रित करती हूँ या करता हूँ। मैं उन पेड़ और पौधों को विनम्रता पूर्वक माफी मांगता हूँ। आप मुझे क्षमा करें और मेरे दूसरे शरीर के ब्लॉक्स को जड़ के साथ साफ करें। अब हम आयुर्वेद भगवान धन्वंतरी, आयुर्वेद स्वामी चरक, स्वामी शिशुधर, स्वामी अश्विनी मास्टर्स और आयुर्वेदिक पौधों के साथ सब आयुर्वेदिक मास्टर्स को आमंत्रित करते हैं। आयुर्वेद के आत्माओं को भी सम्मिलित होने का अनुरोध करता हूँ। मैं आयुर्वेदिक पौधों के मास्टर्स को शरीर के प्रत्येक सेल में आयुर्वेदिक पौधों के गुणों से भरने का अनुरोध करती हूँ। मैं विनम्रता पूर्वक महान आर्किट्यूरियन मास्टर्स को आमंत्रित करती हूँ। महान आर्किट्यूरियन मास्टर्स अपने साथ उनके महान चिकित्सा कक्षों की तकनीक ले आते हैं। महान आर्किट्यूरियंस को प्रोफेशनल आर्किट्यूरियंस भी कहते हैं। प्रोफेशनल आर्किट्यूरियंस उन्नत होते हैं। प्रोफेशनल आर्किट्यूरियंस अत्यधिक उन्नत होते हैं। ये बहुत प्यारे और शांतिपूर्ण होते हैं। ये एक तारामंडल में रहते हैं। ये एक तारामंडल में रहते हैं। ये किसी भी अच्छी आत्मा के साथ काम करने को तैयार रहते हैं। मास्टर्स नींद में न जाए, ऊर्जा एनर्जीज को फील करें। ये किसी भी अच्छी आत्मा के साथ काम करने को तैयार रहते हैं। ये एक अच्छी आत्मा से बात करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और एक अच्छी आत्मा के साथ सूक्ष्म यात्रा भी करने के लिए तैयार रहते हैं। कृपया आप हमारे शरीर में रहे और स्थायी रूप से हमारे भौतिक शरीर को निम्न स्तर की ऊर्जाओं, भय, बुरी भावनाएं, गिल्ट, चिंताएं, नकारात्मक विचार और नकारात्मक विश्वास आदि को जिंदगी भर के लिए दूर करें। कृपया कृपया आप हमारे मन में रहें और स्थायी रूप से
हमारे भौतिक शरीर की निम्न स्तर की ऊर्जा, भय, बुरी भावनाएं, गिल्ट, चिंताएं, नकारात्मक विचार और नकारात्मक विश्वास आदि को जिंदगी भर के लिए दूर करें। दोस्तों, जागृत अवस्था में रहें। ऊर्जा अद्भुत, बहुत ही फ्लो हो रही है। महसूस करें ऊर्जा को। कृपया आप हमारे मस्तिष्क में रहे और स्थायी रूप से हमारे भौतिक शरीर की निम्न स्तर की ऊर्जा, भय, बुरी भावनाएं, गिल्ट, चिंताएं, नकारात्मक विचार और नकारात्मक विश्वास आदि को जिंदगी भर के लिए दूर करें। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। चक्र का अर्थ है एक ऊर्जा क्षेत्र। चक्र का अर्थ है एक ऊर्जा क्षेत्र। यह स्थान जहां शक्तिशाली ऊर्जा है। चक्र एक ऊर्जा बिंदु है। चक्र एक ऊर्जा बिंदु है, अर्थात ऊर्जा का स्तोत्र। अगर इन चक्रों में ब्लॉक्स है तो हमें रोग होते हैं। अगर इन चक्रों में ब्लॉक्स है तो हमें रोग होते हैं। हमारे 6 चक्र के नाम है मूलाधार, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुरा चक्र, अनाहत चक्र और आज्ञा चक्र। भौतिक शरीर में 7वां चक्र है सहस्त्रहार चक्र। इसके अलावा और भी कई अन्य चक्र होते हैं। मेरी पूर्णात्मा स्थायी रूप से मेरे सभी चक्रों पर सूक्ष्म रूप से हीरो का पिरामिड, डायमंड पिरामिड बनाती है। ये पिरामिड सब चक्रों के ब्लॉक्स को स्थायी रूप से साफ करते हैं। ये पिरामिड सब चक्रों के ब्लॉक्स को स्थायी रूप से साफ करती है। सभी चक्रों को एक दूसरे के साथ तालमेल में रहना चाहिए और अच्छी ऊर्जा से भर जाना चाहिए। मेरे सभी 7 शरीरों पर मेरी पूर्ण आत्मा स्थायी रूप से सूक्ष्म डायमंड पिरामिड स्थापित करती है। ये पिरामिड स्थायी रूप से मेरे 7 शरीर के ब्लॉक्स को दूर करते हैं। सभी 7 शरीर एकजुट हो जाने चाहिए और ऊर्जा से मेरे से भरे होने चाहिए। मैं अपने 7 शरीरों से ब्रह्मांड में आध्यात्मिकता फैलाने के लिए प्रण लेती हूँ। दोस्तों, नींद में ना जाएं। अब हम अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए संकल्प लेते हैं। अब हम अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए संकल्प लेते हैं। मैं हमारी कोशिकाओं के स्वामी को धन्यवाद करता हूँ, जो हर समय हमारे शरीर में केमिकल रिएक्शन करते हैं, ब्रह्मांड से ऊर्जा लेते हैं और हमारे शरीर को मजबूत बनाते हैं।
आत्मा को शानदार प्रकृति के साथ ध्यान करना चाहिए। मैं सब प्रकार के क्रॉप सर्कल्स को आमंत्रित करती हूँ। यह एनलाइटेड मास्टर्स की ऊर्जा है। इनसे हमारे शरीर की हर प्रकार की नसें साफ हो रही है। हम नसों से संबंधित क्रॉप सर्कल्स को आमंत्रित करते हैं और हम कल्पना करें कि हम उस क्रॉप सर्कल पर बैठकर ध्यान कर रहे हैं। अपनी आध्यात्मिक विकास के लिए संबंधित क्रॉप सर्कल्स को आमंत्रित करते हैं। कल्पना करें कि उस क्रॉप सर्कल पर बैठकर मैं ध्यान कर रही हूँ और मेरी आध्यात्मिक विकास से संबंधित रुकावटें दूर हो गई है। रुकावटें दूर हो गई है। हम अपने शरीर से संबंधित तकनीकों के क्रॉप सर्कल्स को आमंत्रित करते हैं और कल्पना करें कि हम उस क्रॉप सर्कल पर बैठकर हम ध्यान कर रहे हैं और हमारे शरीर की समस्याओं का समाधान हो गया है। हमारे शरीर में करोड़ों कोशिकाएं हैं। हमारे शरीर में करोड़ों कोशिकाएं हैं और प्रत्येक कोशिका की अपनी एक आत्मा होती है। मेरी पूर्ण आत्मा द्वारा बनाए गए क्रिस्टल पिरामिड स्थायी रूप से मेरे शरीर की प्रत्येक कोशिका के ऊपर मौजूद रहे। मेरे शरीर की हर कोशिका को ध्यान करना चाहिए। हर कोशिका ध्यान करे, स्वस्थ रहे और शांतिपूर्ण रहे। दोस्तों, आत्मा की इस विकास में हम वननेस से डुअलिटी में प्रवेश कर गए हैं। डुअलिटी का अर्थ है मेरा, तुम्हारा, सही, गलत, जिसका अर्थ है एक से दो होना। मेरे अतीत के दौरान डुअलिटी से मेरे जीवन में कई ब्लॉक्स जमा हो गए हैं। हमें फिर से वननेस में प्रवेश करना चाहिए। हमें फिर से वननेस में प्रवेश करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर से संबंधित अवरोध, बाधाएं और ब्लॉक्स साफ होने चाहिए। मेरे शरीर से निकले सारे ब्लॉक्स अलसिया अग्नि मतलब सेलेस्टियल फायर पर जाए और वहां सफेद प्रकाश में बदल जाए, अर्थात सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाए। चोट, पुरानी चेतना, ऊर्जा, अनुभव, विचार, भावनाएं, विश्वास जो डुअलिटी के अनुभवों के दौरान मेरे शरीर में जमा हो गए थे, वे सब पूरी तरह से तत्काल साफ हो जाने चाहिए। दोस्तों, आप किस बारे में सोच रहे हो? आप वो नहीं हो जो आपको लगता है। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट न करें और अपने आप को ओवर एस्टिमेट भी न करें। जो आपको
अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, आप जो आपको अच्छा लग रहा है और जो आपको बुरा लग रहा है, आप वह नहीं हो जो आप अपने बारे में सोच रहे हो। आप एक पूर्ण आत्मा हो। आप एक पूर्ण आत्मा हो। क्रोध, भय, अपमान, घृणा, हीन भावना आदि आपके अपने बारे में ये सभी विचार है, तो ये विचार आपको अपने बारे में अपने ही पिछले जन्मों से लाए गए हैं। क्रोध, अपमान, भय, घृणा, हीन भावना आदि भावनाएं हम इसी जन्म में दृढ़ प्रतिज्ञा से दूर करनी चाहिए। अतीत के अनुभव, उदासी, दुखी, अपमान से सभी से मुझे तुरंत मुक्त किया जाना चाहिए। अतीत की नकारात्मक ऊर्जाओं को तुरंत मेरी कोशिकाओं, हड्डियों और शरीर से निकल जानी चाहिए। मेरे सभी पिछले जीवन के नकारात्मक विचारों और नकारात्मक गुणों को मेरे अंदर से तुरंत निकल जानी चाहिए। मैं अपने जीवन को मैं अपने जीवन को पूरे सम्मान के साथ स्वीकार करती हूँ, करता हूँ और अपने को प्यार करती हूँ। आप अपनी गलतियों और अपमान को अपने को दोषी महसूस नहीं करना चाहिए। ऐसी भावनाओं से आपकी ऊर्जा का स्तर कम होने लगेगा। मेरे शरीर और आत्मा से नकारात्मक ऊर्जा निकल जानी चाहिए। मेरे शरीर और आत्मा से नकारात्मक ऊर्जा निकल जानी चाहिए। मेरी अस्वस्थता से संबंधित उदासी, असंतोषजनक जीवन की ऊर्जा और शरीर और आत्मा से निकल जानी चाहिए और सब नकारात्मक ऊर्जा एक दिव्य ऊर्जा में परिवर्तित होनी चाहिए। इससे मैं एक शांतिपूर्ण और स्वस्थ जीवन जी सकती हूँ। मैं अपने अंदर की दिव्य ऊर्जा को पहचानती हूँ। मैं अपने अंदर की दिव्य ऊर्जा को पहचानती हूँ। मैं मेरे जीवन की पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ। अपनी पूर्णता को स्वीकार करती हूँ। दोस्तों, मैं आपको एक व्यायाम बताऊंगी। जागृत अवस्था में रहे दोस्तों, नींद में न जाए। मैं आपको एक व्यायाम बताऊंगी, उसे अपने दिमाग में अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें। आप कल्पना करें कि इस दुनिया में एक सफेद प्रकाश ब्रह्मांड से आ रहा है। महसूस करें कि सफेद प्रकाश ब्रह्मांड से आ रहा है। अब आप फिर एक बार और सोचें कि एक सफेद रोशनी आ रही है। इससे आपकी कल्पना शक्ति मजबूत होने लगेगी और वो बात असल में होने लगती है।
अब सफेद प्रकाश आपके सर से आपके शरीर के अंदर फैल रही है। फील द एनर्जीज मास्टर्स। आपको सिर के अंदर सफेद प्रकाश फैल रहा है। आपका सिर अब इस सफेद प्रकाश से भर गया है। धीरे धीरे यह सफेद प्रकाश आपके सिर के भीतर फैल रहा है। आपका पूरा सर सफेद प्रकाश से भर गया है। सफेद प्रकाश आपकी आंखों तक पहुंच गया है। आपकी आंखें के सब ब्लॉक्स साफ हो रहे हैं। यह सफेद प्रकाश आपके मस्तिष्क में प्रवेश कर रहा है। आपके मस्तिष्क की सभी कोशिकाओं बहुत सक्रिय हो रही है। आपके मस्तिष्क के कोशिकाओं के सभी ब्लॉक्स साफ हो रहे हैं और सभी ब्लॉक्स सफेद प्रकाश में परिवर्तित हो रहे हैं। यह सफेद प्रकाश आपके सभी 7 चक्रों में एक साथ प्रवेश कर रहे हैं। जागृत अवस्था में रहे दोस्तों, नींद में ना जाएं। यह सफेद प्रकाश आपके शरीर के और अंदर प्रवेश कर रहा है। सभी नकारात्मक ऊर्जा जो आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा उपस्थित है तथा उनमें मौजूद ब्लॉक्स साफ हो रहे हैं तथा उनमें मौजूद ब्लॉक्स साफ हो रहे हैं और नकारात्मक ऊर्जा एवं ब्लॉक्स सफेद प्रकाश में परिवर्तित हो रहे हैं। सफेद प्रकाश की उपस्थिति में कोई अंधेरा नहीं होता। आपका सिर सफेद प्रकाश से भर गया है। आपके मस्तिष्क में शांति है। सफेद प्रकाश से भर गया है। आपका सिर सफेद प्रकाश से भर गया है। आपके मस्तिष्क में शांति है। सफेद प्रकाश शरीर में और नीचे फैल रहा है। सफेद प्रकाश कंठ तक पहुंच गया है। कंठ में जलन, सनसनी, खुजली, थायराइड के समस्याओं और गले की संबंधित सभी समस्याएं दूर हो रही है। सभी समस्याएं दूर हो रही है और सब ब्लॉक सफेद प्रकाश में परिवर्तित हो रहे हैं। सफेद प्रकाश नीचे की ओर बढ़ रहा है। सफेद प्रकाश नीचे की ओर बढ़ रहा है। यह सफेद प्रकाश आपके हृदय तक पहुंच गया है। आपका हृदय सफेद प्रकाश से भर गया है। आपके हृदय में मौजूद हर आपके हृदय में मौजूद हर डर, खौफ आदि सब साफ हो रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं। यह धुएं या बादलों के रूप में बाहर निकल रहे हैं। आप अपने दिल में हल्कापन महसूस कर रहे हैं।
सफेद प्रकाश और नीचे की ओर जा रहा है। सफेद प्रकाश नाभि तक पहुंच गया है। आपके पेट और नाभि के हर तरह की ब्लॉक्स साफ हो रहे हैं। हमारी छोटी अंतड़ियां और बड़ी अंतड़ियों से भी हर प्रकार के ब्लॉक्स साफ हो रहे हैं और सब जगह पर सफेद प्रकाश फैल रहा है। दोस्तों, नींद में ना जाएं, जागृत अवस्था में रहें, ऊर्जा को महसूस करें। आपकी रीढ़ की हड्डी में भी सफेद प्रकाश फैल रहा है। आपकी रीढ़ की हड्डी के सारे ब्लॉक्स एवं रीढ़ की हड्डी के सारे दर्द दूर हो गए हैं। आपके दोनों कंधे, दोनों हाथ, हाथों की हथेलियों, हाथों की उंगलियों और आपकी छाती में सब जगह सफेद प्रकाश फैल रहा है। इन जगहों से सारे ब्लॉक्स और दर्द दूर हो गए हैं। आपके शरीर में सर से लेकर नाभि तक सफेद प्रकाश फैल गया है। सफेद प्रकाश और नीचे फैल रहा है। सफेद प्रकाश और नीचे फैल रहा है। सफेद प्रकाश आपके जांघों में भी फैल गया है। सफेद प्रकाश ने आपके गुर्दों में प्रवेश कर लिया है और वहां मौजूद सभी ब्लॉक्स को साफ कर रहा है। सफेद प्रकाश और नीचे फैल रहा है। सफेद प्रकाश आपके घुटनों और पैरों में भी फैल रहा है। और वहां मौजूद सभी ब्लॉक्स को और दर्द को साफ कर रहा है। सफेद प्रकाश और आगे बढ़ रहा है और आपके फीट, एड़ी जगहों पर भी फैल रहा है और यहाँ मौजूद सभी ब्लॉक्स को और दर्द को साफ कर रहा है। सफेद प्रकाश पैरों तक पहुंच गया है। आपके पैरों में जो जलन हो रही है, वो जलन और पैरों का दर्द भी दूर हो रहा है। आप एक सफेद प्रकाश के स्तंभ में बदल गए हो। आप अपने आप को जांचो। अगर आपको लगता है कि इतनी सफाई होने के बाद भी आपके शरीर में कहीं भी ब्लॉक्स रह गए हैं, आप इस स्थान पर सफेद प्रकाश भेजे और अनुरोध करें कि सारे ब्लॉक्स साफ हो जाएं। अब सफेद प्रकाश आपके भीतर से निकल रहा है और आपके चारों ओर फैल रहा है। अब आप सफेद प्रकाश के अंदर हैं। आप इस सफेद प्रकाश को पहले अपने घर और अपने घर के अंदर के सभी कमरों में भेज दें। सफेद प्रकाश को घर में और घर के सभी कमरों में भेज दें। इस सफेद प्रकाश को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, दुश्मनों को भेजें। उन कार्यों के लिए भी सफेद प्रकाश भेजें जो आपके द्वारा अधूरे छोड़ दिए गए हैं, जो आपके द्वारा अधूरे छोड़ दिए गए हैं।
आपको अन्य लोगों की विकसित करना चाहिए ताकि उनकी चेतना बदल जाए और वे ध्यानी बन जाए और शक्तिशाली में परिवर्तित हो जाए। अब हम प्लीडियंस का स्वागत करते हैं और उनसे अब हम यहाँ बैठे हैं, उस जगह को सफेद प्रकाश से भरने के लिए कहते हैं। हमें अब अगली प्रतिज्ञा करनी है। हमें इस सफेद प्रकाश को स्वीकारना है, पकड़ना है, विश्लेषण करना है और उपयोग करना है। यह सफेद प्रकाश हमारे तंत्र को विकसित कर रहा है, जिससे हम हर समय, हर स्थिति में काम कर सकते हैं। मैं जहां भी जाऊं, मैं जिस जगह पर भी जाऊं, किसी भी घर जाऊं, तो सफेद प्रकाश मेरे शरीर से निकलकर उस जगह पर फैल जाए, जिससे उस जगह की चेतना में बदलाव आ जाए। हम इस धरती पर सफेद प्रकाश को फैलाने के लिए आए हैं। आइए अब हम गुरु नानक, बुद्ध और पत्री जी को आमंत्रित करते हैं। गुरु नानक का प्यार, बुद्ध की करुणा, पत्री जी की प्रेम और करुणा में शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में फैल रही है। मुझे प्यार और करुणा से भरा होना चाहिए ताकि मैं इससे पूरे ब्रह्मांड में प्यार और करुणा फैला सकूं। मुझे प्रेम और करुणा को प्रत्येक प्राणी तक पहुंचाना चाहिए। आपको अपने प्यार का एहसास और अपनी करुणा को अपने लिए शत्रुओं तक आपको अपने प्यार का एहसास और अपनी करुणा को अपने शत्रुओं तक पहुंचाना चाहिए, उन्हें गले लगाना चाहिए। यदि आप अपने दुश्मनों से दुश्मनी खत्म करने में सक्षम है, तो इसका मतलब है कि आप प्यार और करुणा से भरे हुए हैं। दोस्तों, ब्रह्मांड में कई दुनिया है। ब्रह्मांड में कई दुनिया है। पिरामिड दुनिया, तपो दुनिया, महालोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक इत्यादि है। मैं उच्च फ्रीक्वेंसीज की ऊर्जा को आमंत्रित करती हूँ। मैं उच्च फ्रीक्वेंसीज की ऊर्जा में रहते हुए हर सत्य लोक उच्च ऊर्जा से भर जाए। यह जगह जहाँ हम बैठ के ध्यान कर रहे हैं, उस जगह को सत्यलोक की ऊर्जाओं से भर जाना चाहिए। सत्यलोक की ऊर्जाएं सुनहरे रंग की होती हैं और ये ऊर्जाएं हमेशा खुश और शांति से पूर्ण होती हैं। अब हम सत्यलोक की ऊर्जाओं को आमंत्रित करते हैं। यह ऊर्जा हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका
में भर रही है और ये स्थान भी सत्यलोक की ऊर्जा से भरा होना चाहिए हमेशा। मैं एक दिव्य आत्मा हूँ। मैं एक दिव्य आत्मा हूँ। मुझे खुश रहने के लिए बौद्धिक जीवन और उच्च अवस्था तक पहुंचने के लिए आध्यात्मिकता में जो कुछ भी आवश्यक है वो मुझे बिना संघर्ष के मिलना चाहिए और ये स्वाभाविक रूप से मुझे मिलना चाहिए। मुझे अपना पूर्ण जीवन जीना चाहिए। मुझे स्वस्थ रहने के लिए और ऊर्जा प्राप्त हो एक खुशहाल जीवन जीने के लिए मेरे पास धन और स्वस्थ होना चाहिए। मेरे पास जीने के लिए उचित धन, भोजन, स्वास्थ्य और अनुभव भी होने चाहिए। ये सब हमें उच्च सिद्धांत सिखाते हैं। ये सब हमें उच्च सिद्धांत सिखाते हैं। मुझे सुखी जीवन प्राप्त होना चाहिए। नैतिकता में मुझे सर्वोच्च लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए। मुझे जीवन में सफलता प्राप्त करनी है। मुझे जीवन में सफलता प्राप्त करनी है। हमें अपनी आत्मा के प्रत्येक सूक्ष्म एवं उपसूक्ष्म कण एवं शारीरिक काया पर स्थायी रूप से सूक्ष्म पिरामिडों और सूक्ष्म क्रिस्टल्स बनाने चाहिए और हमारी आत्मा एक उच्च ऊर्जा आत्मा एक उच्च ऊर्जा क्षेत्र बननी चाहिए। हमें एक आध्यात्मिक सेविक और मार्गदर्शन भी बनना चाहिए। हमारा प्रत्येक मिनट और हर पल बिना शर्त, बिना स्वार्थ, प्यार से भरा होना चाहिए। हमेशा पत्री जी द्वारा ब्रह्मांड में किए गए सभी कार्यों में हमें सहायक रहना और बनना चाहिए और हमेशा ब्रह्मांड की सौर ऊर्जा से जुड़ा हुआ होना चाहिए। इस संसार में हमें ध्यान की प्रचार करनी है ताकि हर एक मनुष्य ध्यान करे। इस संसार में हर एक को ध्यानी बनना चाहिए और इस संसार की ऊर्जा बढ़नी चाहिए। अब हम सेत निर्देश की प्रक्रिया की अंतिम कड़ी आ गई है। आप सब सेत निर्देश ध्यान करेंगे। आप कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद रखते हुए ही बैठ जाएं और हम रिलैक्सेशन की ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं। ये ऊर्जा हमारे शरीर को शांत करती है। ये ऊर्जा हमारे शरीर को शांत करती है। कुछ देर रिलैक्सेशन की ऊर्जा उसके साथ बने रहें।
धीरे धीरे हाथों और पैरों को हल्के से हिलाएं। जागृत अवस्था में बौद्धिक शरीर में प्रवेश होते जाएं। उसी ऊर्जाओं के स्तर स्थिर बने रहें कुछ क्षण के लिए। धीरे धीरे हाथों और पैरों की उंगलियों को स्थिर करते हुए हथेलियों को खोलते हुए अपने चेहरे के ऊपर रखें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे हथेलियों को दूर करें। प्रेम से आपके शरीर धन्यवाद। फिजिकल Thank you. थैंक यू थैंक यू Thank you, Leena ma'am. Thank you. लीना जी, Thank you बहुत so ऊर्जा much. थी। एक बार तो बीच में मेरे को तो आज थोड़ा लेटना ही पड़ा। ओ इतनी ऊर्जा थी। नमस्ते प्रज्ञा माँ भी दिख रही हैं। वाह वाह बहुत सुंदर ध्यान था। बहुत नमस्कार नमस्कार। और बहुत अच्छा नमस्कार। लगा। हाँ, बहुत बहुत आनंद आया। थैंक यू। बहुत यस संजय जी, बहुत अच्छा लगा सच में। आपने शायद शंख बजाया, ऐसा लगा शंख बजाओ कहीं, है ना? एक्चुअली क्या मैं उधर भी पहले मीरा का सुन के उधर ऊर्जा ली, फिर स्टार्ट इधर हुआ तो ना थोड़ा आज ऊर्जा ज्यादा थी बहुत, तो थोड़ा मेरे को तो लेटना पड़ा बीच में आज। बहुत ऊर्जा। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू लीना जी। थैंक यू थैंक यू। हाँ, मैं भी 10-15 मिनट बाद लेट ही हुई क्योंकि सेशन एंड होने में थोड़ा टाइम लग गया। तो जल्दी से फिर इधर आई। मैंने कहा अरे ये मिस नहीं होना चाहिए। हेलो, मेनका जी भी दिख रही हैं। आज मेनका जी की मम्मी से मिले हम। हीलिंग के मम्मी लिए भी आई थी आपके। हाँ, वो कुछ बना रही थी लड्डू गोपाल का ना। हाँ वो कुछ से कुछ बनाती रहती है और मौन में है आज। उस Yes, समय yes. मौन में थी। 3 से हाँ. 5 महीने में रहती है। यस, तो बहुत अच्छा लगा। Nice. नमस्ते सभी को। नमस्ते। नमस्कार। थैंक यू लीना जी, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू लीना मैम। बहुत बहुत सुंदर ध्यान था। और ध्यान में जब आप आयुर्वेद मास्टर को जैसे बुला रहे थे तो उस समय में आपने बुलाया था, उस समय में जैसे मैं इतना डीप चली गई थी और मुझे ऐसे लगा 2 जन मेरे राइट हैंड साइड में थे, 1 जन लेफ्ट हैंड साइड में, और एक उन्होंने पैकेट खोला और मेरे को हाथ में कुछ दिया उन्होंने कि क्या? हाँ, मैंने पूछा क्या है ये, तो बोला ले लो। ले लो। हाँ, तो मैंने कहा ठीक है, ले लिया मैंने। अच्छी बात है। हाँ। इस पे काम करना, आगे बढ़ना। लेकिन उसके बाद में ना जैसे थोड़ा और आगे जैसे चलने के बाद में मेरे को उठना पड़ा बीच में। ठीक है, कभी कभी होता है। हाँ, डोर बेल बज गई तो मेरे को उठना पड़ा बीच में, फिर वापस से मैंने ज्वाइन किया। ठीक है, चलो होता है। मेरे को भी 3-4 कमिटमेंट्स आए, सबको डालती आई, आखिरी में देखेंगे। हाँ,
थैंक यू मैम। बहुत बहुत सुंदर था, इतना अच्छा ध्यान था, इतनी एनर्जी अच्छी थी। थैंक यू। थैंक यू। और किसी को कुछ प्रश्न करना है? कुछ मुझे ऐसे लगा लीना जी, एक फिर जैसे मैंने लगा सफेद पूरा पूरा व्हाइट है, एक टाइगर, वो पूरा व्हाइट है, गुड गुड। वो झलक आई। और जैसे लगा शिवलिंग में कि ब्राउन कलर की आंखें हैं, जैसे शिवलिंग होता है ना वैसा सही शेप है, और उसमें बहुत सारी ब्राउन आंखें हैं, गुड, वो देखी। अच्छा ही है ना। और भी कुछ और भी एक देखा है। जी, शिवलिंग कौन है? आप ही हो। मैं ही होंगी। हाँ, बस, यस। और क्या, ये रियलाइजेशन के लिए अपने को दिखाया गया जाता है, अपने अलर्ट रहने के लिए, कॉन्शियस रहेंगे तो समझेंगे। और ऐसा लगता है देवी भी देखी है, ऑरेंज कलर या रेड कलर के कपड़े पहने हुए ना, स्त्री, गुड, वो भी देखी। अच्छी ऊर्जा, अच्छा कनेक्शन हुआ, अच्छी बात है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और कुछ किसी को बोलना है? कोई सबको और शेयर करना चाहता तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करे। कोई भी शेयर करना चाहे करे। हैंड रेस करे। पहले तो सबको धन्यवाद जो अपना अमूल्य समय लेके यहाँ आके सुना। थैंक यू। आपने, हाँ, आप इतने अच्छे से कराया, ये सेशन बहुत अच्छा लगा। थैंक यू लीना जी, लव यू। लव यू, थैंक यू मैम, डीप ग्रेटिट्यूड सबको मैम। बहुत सारा प्यार। थैंक यू। थैंक यू लीना जी, आपके एफर्ट को बहुत थैंक यू बहुत लीना जी, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू लीना जी। मिनी जी, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।